बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ है और आज हम ऑनलाइन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल की जानिब से आपके सामने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश सीरीज़ का एक और लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये कॉजेटिव वर्ब से मुताल्लिक़ ट्रांसलेशन है, जिसमें हम स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं कि सब्जेक्ट के साथ मेक आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव आएगा। सब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लस मेक आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस इन्फिनेटिव आएगा, लेकिन विदाउट टू, यानी इन्फिनेटिव से पहले अमूमन हम टू लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्फिनेटिव से पहले हम टू नहीं लगाएंगे। ये कॉजेटिव वर्ब से मुताल्लिक़ ट्रांसलेशन है। इसमें आपको याद ये रखना है कि काम सब्जेक्ट नहीं करेगा बल्कि ऑब्जेक्ट करेगा, यानी कि सब्जेक्ट कॉज करेगा ऑब्जेक्ट को कि वो कोई काम करे। ठीक है, बात समझने की कोशिश करते हैं मिसालों से। स्ट्रक्चर पर निगाह रखिएगा। सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू। वो मुझे हंसाता है, वो मुझे हंसाता है। हंसता कौन है? मैं हंसता हूँ, और मेरे हंसने की वजह क्या बना? वो, यानी कि सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट इटसेल्फ काम नहीं कर रहा बल्कि वो ऑब्जेक्ट यानी मुझसे काम निकलवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वो मुझे हंसाता है। तो वो सब्जेक्ट हुआ आपका, ही, वो मुझे हंसाता है। स्ट्रक्चर के मुताबिक पहले आप मेक लिखेंगे, ही मेक्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि मुझे को क्या कहेंगे आप? मी, ही मेक्स मी। हंसाता है। हंसने की इंग्लिश क्या होती है? हंसने का वर्ब क्या होगा? लाफ। लेकिन यहां पर हमें टू लाफ नहीं लिखना, हमें लिखना है सिर्फ लाफ। ठीक है, ही मेक्स मी लाफ। वो मुझे हंसाता है। यहाँ जो मेक्स है वो स्ट्रेस दे रहा है कि काम सब्जेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि सब्जेक्ट के ज़रिए ऑब्जेक्ट को फोर्स किया जा रहा है या कॉज किया जा रहा है कि वो काम करे, यानी कि हंसे। अब दूसरा जुमला देखिएगा, अकरम ने मुझे रुलाया। सब्जेक्ट क्या है आपके पास? अकरम। अकरम रुलाया यानी कि ज़माने माजी की बात है, तो मेक का ज़माने माजी की फॉर्म क्या होगी? पास्ट फॉर्म क्या होगी? मेड। अकरम मेड। मुझे रुलाया यानी कि ऑब्जेक्ट आपका फिर मी हुआ, मी रुलाया। रुलाया के लिए आप किराया भी लिख सकते हैं, वीप भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर किराया लिख देता हूँ। ठीक है ना। अब मुझे रुलाया के लिए लिखना है क्राई, लेकिन मैं टू क्राई नहीं लिखूंगा बल्कि लिखूंगा ही अकरम मेड मी क्राई, फुल स्टॉप। अकरम ने मुझे रुलाया, अकरम मेड मी क्राई। ठीक है, अगर आपको यहां तक बात समझ में आ रही हो तो हम एक और मिसाल देखते हैं। मैंने उसे सुलाया। जी, मैंने उसे सुलाया। सोया कौन? वो। सुलाया किसने? मैंने। ठीक है, तो मैंने क्या होगा? आई। सुलाया पास्ट की बात है, मेड किसे? उसे, हिम। क्या सुलाया? स्लीप। तो ये तीन मिसालें आपने देखी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात समझ में आई होगी, और इसी के साथ मैं आपको एक एक्सरसाइज भी देने वाला हूँ।
इस के आगे, जिसमें कि आप कोशिश कीजिएगा कि उन जुमलों को जो मैं आपको दे रहा हूँ वो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आप बनाने की कोशिश करें। और अगर आपको कोई परेशानी और दिक्कत हो तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि बॉटम में आपके पास लिखी हुई आ रही होगी। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट।